हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सरकार द्वारा 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही है, उसके लिए हम बात करेंगे रैंक के बारे में। दोस्तों, अगर इन जिलों में ये इतनी रैंक से इतनी रैंक के बीच आप नहीं हैं तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस जिले की बात करेंगे उसमें 31,661 शिक्षक भर्ती के इन जिलों में, जिस जिलों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत से अभ्यर्थी हो जाएंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर। हाँ दोस्तों, हम आज जिस जिले की बात कर रहे हैं उस जिले में लगभग बहुत अधिक अभ्यर्थी हो जाएंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर। दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष में, हाँ दोस्तों, 31,661 भर्ती के सापेक्ष में सीटें कम हो गई हैं, जिससे यहाँ बहुत कम पद रह गए हैं। और जब पद बहुत कम हो गए हैं तो अपने आप अभ्यर्थी को यहाँ सिलेक्शन मिल ही नहीं पाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं विस्तार से कौन कौन से ज़िले हैं। दोस्तों, इसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे 31,661 की अगली जिला रैंक की वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उसमें मेरठ जिले में दोस्तों 60 सीट है 31,661 के सापेक्ष। बागपत में 46 सीट है। गाजियाबाद में 1 सीट है। हापुड़ में 69 सीट है। लखनऊ में भी 69 सीट है। शामली में भी 73 सीट है। दोस्तों, अब इन जिलों की बात करें तो यहाँ इतनी कम सीटें हैं कि किसी भी वैसे अभ्यर्थियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा तो लगभग इससे थोड़ा कम ही लगभग शिक्षा मित्र ही पास हुए होंगे। पहले उनकी वरीयता होगी, उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितनी रैंक से कितनी रैंक तक होगा। अब इसमें इतना कम सीट है जी, उसी हिसाब से कम रैंक जाएगी। दोस्तों, अब ये मेरठ में जनरल की सीट है 30। अब 30 सीट में जनरल कैंडिडेट कहाँ आ पाएगा, कैसे आ पाएगा, इसको ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर एक से लेके 20 रैंक तक, एक रैंक से लेके 20 रैंक तक अगर जनरल अभ्यर्थी की रैंक हो रही है तभी वह सिलेक्शन पा सकता है, अन्यथा नहीं पा सकता। क्योंकि उससे ज़्यादा ज़िले में 10, 15, 20 तो लगभग शिक्षा मित्र ही पास हुए होंगे। उससे ज़्यादा पास हुए होंगे तो उनके लिए ही सीट वहाँ मिल जाए, वही बहुत काफ़ी है। इसलिए एक रैंक से 20 रैंक तक जो है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी जा सकते हैं, और एक रैंक से लगभग 48 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी की बात करें, एक रैंक से 48 रैंक तक ही ओबीसी कैटेगरी का सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीटें कम हो जाने के कारण यहाँ सीट कम है तो यहाँ रैंक अपने आप कम जाएगी, जिससे सभी को दिक्कतों का सामना करना। इन जिलों में लगभग जो है काउंसलिंग प्रक्रिया से लगभग अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एससी कैंडिडेट की सीट है 13 सीट है। अब इनकी रैंक जाएगी, एक रैंक से 62 रैंक के बीच में अगर है एससी कैंडिडेट तो उनका सिलेक्शन लगभग तय है, कन्फर्म नहीं है क्या किसी का सिलेक्शन। यहाँ लगभग तय है। एक से लेके 62 रैंक तक अगर जो है एससी कैंडिडेट हैं तो उनका सिलेक्शन लगभग तय है। अब बात करते हैं दोस्तों बागपत जिले की। बागपत जिले में 46 सीट है। जनरल 23, ओबीसी 12, एससी 10। अब यहाँ क्या रैंक जाएगी, इतनी कम रैंक जाएगी, वहाँ सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है। हाँ दोस्तों, यहाँ 23, अगर इस ज़िले में 46 सीट है टोटल, 46 सीट में तो 23 जनरल कैंडिडेट हैं। जनरल कैंडिडेट में तो जो शिक्षा मित्र हैं वो लगभग जनरल कैंडिडेट में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ इस ज़िले में जनरल कैंडिडेटों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक से लेके 23 सीट है। 23 सीट में यहाँ कितने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्रों का होगा पहले, उसके बाद जब शिक्षा मित्रों का होगा तब उसके बाद जो रैंक बनेगी तब उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब बात करते हैं एक रैंक से लेके जनरल कैंडिडेट अगर 15 रैंक के बीच में है, एक रैंक से अगर 15 रैंक के बीच में है तो लगभग सिलेक्शन हो सकता है, पक्का हो जाए। उसके बाद बात करते हैं एक रैंक से 15 रैंक तक अगर आ रहा है रैंक तो वो अपने आप को जो है लगभग सहज महसूस करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जिसकी सीट है 12।
एक रैंक से लेके अगर 37 रैंक तक है ओबीसी कैंडिडेट, तो वो अपने आप को थोड़ा सहज समझे, क्योंकि यहाँ सीटें बहुत कम है, रैंक बहुत कम जा रही है दोस्तों, इसलिए यहाँ चयन होना नामुमकिन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस जिले में, जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत से अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे 31,661 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष। दोस्तों, जब 31,661 शिक्षक भर्ती में इतनी कम सीटें हैं, तो अपने आप में जो है दोस्तों, अगर मेरिट बनती तो मेरिट बहुत हाई जाती, गुणांक बनेगा तो गुणांक कम जाएगा दोस्तों, रैंक बनेगी तो रैंक कम जाएगी दोस्तों। हाँ, अभी देखिए, ओबीसी कैंडिडेट 1 से लेके अगर 37 रैंक तक हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट लगभग, कन्फर्म नहीं, लगभग सहज हैं। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट की सीट है 10 सीट है, और यहाँ 1 से लेके अगर 50 रैंक के बीच में अगर रैंक आ रही है, तो लगभग, अगर उसी जैसे बागपत जिले का अगर कैंडिडेट है, तो उसका भी होना नामुमकिन है, क्योंकि उससे ज़्यादा जैसे शिक्षा मित्र हैं, अगर ये पास हो गए होंगे उस ज़िले में ज़्यादा, तो उनका जो है वहीं सिलेक्शन होगा। हो सकता है इतने ज़्यादा वहाँ शिक्षा मित्र पास हों, केवल शिक्षा मित्रों को ही सीट ना मिले, उसको उनको ही अदर ज़िले में जाना पड़े। इसीलिए बता रहे हैं कि अगर बागपत ज़िले में 1 रैंक से 50 रैंक के बीच में है, तो एससी कैंडिडेट का सिलेक्शन लगभग तय है। अब गाज़ियाबाद की बात करेंगे। गाज़ियाबाद का तो कुछ कह ही नहीं जा सकता, 1 सीट है, किसको मिलेगी किसको नहीं, ये यहाँ क्या रैंक जाएगी इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ सीट 1 है, 1 सीट में किसका सिलेक्शन होगा, कितनी रैंक जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। अब बात करते हैं हापुड़ ज़िले की। हापुड़ ज़िले में दोस्तों टोटल 69 सीट हैं। 69 सीट हैं, 34 जनरल कैटेगरी, 19 ओबीसी, 14 एससी कैंडिडेट। अब इतनी कम सीट में तो कम अपने आप रैंक बनेगी, जब कम रैंक बनेगी तो कम रैंक वालों का होगा भी। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं हापुड़ ज़िले में और लखनऊ ज़िले में। हापुड़ और लखनऊ ज़िले में उतनी ही सीटें हैं जितना हापुड़ ज़िले में है, उतना लखनऊ ज़िले में है, जितना लखनऊ ज़िले में है उतना हापुड़ ज़िले में है। हापुड़ में अब जितनी रैंक लगभग हापुड़ में जाएगी, उतनी ही रैंक लगभग लखनऊ में जाएगी। तो 1 से लेके, दोनों की इकट्ठे बात करेंगे, 1 रैंक से लेके अगर 20 रैंक तक जनरल कैंडिडेट है, तो उसका सिलेक्शन हापुड़ एवं लखनऊ ज़िले में सिलेक्शन लगभग तय है, फिक्स नहीं, लगभग तय है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सीटें बहुत कम हो पा रही हैं। यहाँ उससे ज़्यादा जो है 1 से 1 कैंडिडेट हैं, वहाँ जो है दोस्तों जनरल में ज़्यादा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी होंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ जनरल कैंडिडेट की दोनों जगहों की सीटों में 1 से रैंक से लेके 20 रैंक तक अगर जनरल अभ्यर्थी है, तो अपने आप को सहज महसूस करे। उसके बाद का बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट की दोनों जगह सीटें हैं 19, और इनके लिए 1 रैंक से अगर 50 रैंक के बीच में हैं, ओबीसी कैंडिडेट 1 रैंक से 50 रैंक के बीच में हैं, तो अपने आप को थोड़ा सहज महसूस करें, क्योंकि इनकी संख्या 19 है। यहाँ जो ये ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ ओबीसी एससी, दोस्तों इन दोनों ज़िलों में एससी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट जो है कुछ न कुछ तो जनरल में फाइट करेंगे ही, क्योंकि यहाँ रैंक कम जाएगी। यहाँ जो पढ़ने वाले अधिक तेज वाले बच्चे हैं, उसके बाद जो शिक्षा मित्र हैं, इनका तो लगभग, जितने भी शिक्षा मित्र हैं लगभग जनरल में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर वो पास हुए हैं तो उनका जनरल में ही होगा। इसके बाद यहाँ जब एससी कैंडिडेट की 14 सीट है, तो इनकी रैंक 1 रैंक से लेके, दोनों जिलों की बात कर रहे हैं, 1 रैंक से लेके अगर 70 रैंक के बीच में है एससी कैंडिडेट, तो इनका सिलेक्शन लगभग हो तय है। हाँ दोस्तों, अगर 1 रैंक से लेके एससी कैंडिडेट 70 रैंक के बीच में है, तो इनका सिलेक्शन लगभग तय हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं शामली ज़िले की। शामली ज़िले में 73 सीटें हैं, 31,661 के सापेक्ष, 36 जनरल सीटें हैं, 19 ओबीसी सीटें हैं, और उसके बाद 15 जो है दोस्तों एससी कैटेगरी की सीटें हैं। यहाँ इतनी सीटें हैं। इनके बाद देखिए 1 रैंक से लेकर शामली ज़िले में 1 रैंक से 24 रैंक तक अगर जनरल कैंडिडेट का अभ्यर्थी है, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट 1 रैंक से लेकर अगर 1 से लेके 60 रैंक तक है, ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो 1 रैंक से लेके 60 रैंक तक है, तो उसका सिलेक्शन शामली ज़िले में हो सकता है।
हाँ दोस्तों, वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामली जिले में अपने आप को पूर्ण समझे, परिपूर्ण समझे दोस्तों, वहाँ काउंसलिंग करा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट जो है सीटों की संख्या है 15। एससी कैंडिडेट की सीटों की संख्या 15 है। अब इनकी रैंक एक रैंक से लेके एससी कैंडिडेट एक रैंक से लेके 75 रैंक तक, एक रैंक से 75 रैंक के बीच में अगर एससी कैंडिडेट है तो अपने आप को सहज महसूस करे, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामली जिले में उसका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ दोस्तों इतनी कम सीटें हैं इन जिलों में, जिन जिलों की बात कर रहे हैं, तो इनमें इतनी कम सीटें होने के बाद इस जिले में 31,661 शिक्षक भर्ती के इन जिलों में बहुत से अभ्यर्थी अपने आप बाहर हो जाएंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से दोस्तों, क्योंकि यहाँ सीटें कम हैं। जितनी जब सीटें कम है तो यहाँ सिलेक्शन भी कम हो, जितने एक जैसे यहाँ से सिलेक्शन अगर 10 सीट है तो 10 ही सीट पे 10 ही लोगों को तो हो पाएगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अब दोस्तों इसलिए यहाँ लगभग सीटें शिक्षा मित्रों से ही लगभग भरी जाएंगी। उसके बाद जब सीटें और उपलब्ध होंगी तो उसके बाद जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरियों के लिए सीटें होंगी। एससी और ओबीसी की सीटें तो लगभग जनरल कैंडिडेट कुछ जो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो जनरल कैंडिडेटों के लिए और दिक्कत होगी, उनके लिए और कम सीटें हो जाएंगी। एससी ओबीसी की तो लगभग सीटें उतने ही रहेंगी कैटेगरी में। उसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली जीरा रैंक की 31,661 की अगली जीरा रैंक की वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों यह एक अनुमानित सर्वे के मुताबिक 20 से 30 लोगों के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर इस रैंक से इस रैंक के बीच में है तभी आप इन जिलों में काउंसलिंग करा सकते हैं, तभी आपकी काउंसलिंग हो सकती है। दोस्तों जिस जिले की हम बात किए हैं उनमें से 31,661 भर्ती के इन जिलों में बहुत से अभ्यर्थी दोस्तों शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार।